अब जैसे कलयुग में परमात्मा आए थे सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए और कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा श्री अष्टानंद नाम के एक महर्षि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और वो लहर तारा तालाब पर जहां आकर के परमात्मा प्रकट हुए कमल के फूल पर, वो लहर तारा तालाब उस समय काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वहां आसपास वन था, चारों तरफ उसके जंगल था और वहां वो सरोवर बना हुआ था गंगा के साथ में। गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर ओवरफ्लो होकर वर्षा के दिनों में उस झील में प्रवेश कर जाता था और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जिस कारण से उसको लहर तारा तालाब कहा जाता था। उस लहर तारा तालाब पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रतिदिन वहां स्नान करने के लिए जाया करते थे और सुबह सुबह कुछ समय तक वहां बैठकर अपने गुरु जी से प्राप्त साधना भक्ति किया करते थे, एकांत स्थान पाकर। और एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहे थे। ये नीरू नीमा कौन थे? उसी जन्म में ये पहले ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। ये शिव जी के भक्त थे, बहुत अच्छी श्रद्धा थी भगवान शिव में, उसको इष्ट रूप में पूजा करते थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे और कथा करने से जो भी उनको कोई चढ़ावा पैसा आता था पूजा का, उससे अपना निर्वाह करते थे और शेष बचे हुए पैसे को वो दान कर दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी, विवाह को भी कई वर्ष हो चुके थे। अब मुसलमानों ने क्या देखा कि ये गौरी शंकर जो है हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत लोग इसकी इंद्र आस्था रखते हैं, क्योंकि गौरी शंकर किसी को स्वार्थवश मिसगाइड नहीं करता था, केवल भगवान शिव की कथा सुनाता था, किसी से कोई पैसा नहीं मांगता था, कोई जंतर मंत्र नहीं करता था। लोगों की ज्यादा श्रद्धा उसके अंदर थी, जिस कारण से अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्षा रखा करते थे। इस बात से परिचित थे मुसलमान धर्म के काजी और पीर मुल्ला। उन्होंने इस बात का लाभ उठाया कि गौरी शंकर के साथ अन्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया दोनों को। और मुसलमान कैसे बनाया जाता था? मुसलमानों ने अपना पानी लिया, जूठा किया सबके सामने बाहर खड़ा होकर और गौरी शंकर के उनके घर में छिड़क दिया, सारे उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती। और देखने वाले देख रहे, मुसलमान बन गए। अब जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो गुरु पद पर थे, वो ईर्षा करते थे गौरी शंकर तय, और उन गुरुओं के अधीन अन्य हिंदू समाज था। उन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने सब जगह बोल दिया कि गौरी शंकर जो है ब्राह्मण मुसलमान बन गया, ब्राह्मण नहीं रहा, वहां मत जाना अब। और गौरी शंकर को और सरस्वती को गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया। विशेष स्थान पर, घाट पर, जहां सभी स्नान करने जाते थे। और मुसलमानों ने उनका नाम, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर जैसे उसको अपभ्रंश करके बोलते हैं, नूर अली को तो नीरू कहने लगे, नियामत को नीमा, ऐसे बोलने लगे। अब वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे,
और प्रतिदिन स्नान करना उनका अपना एक निजी कर्तव्य था। वो स्नान करके ही अपना कोई साधना किया करते थे। अब भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन क्रियाएं वो छोड़ नहीं पा रहे थे मन से। और स्नान करने के लिए उन्होंने स्थान देखा, वो लहरतारा तालाब जो काफी दूर है, और उसमें गंगा का जल ही लहरों के द्वारा उछल कर आता था। तो प्रतिदिन दोनों के दोनों वहां स्नान करने लहरतारा तालाब पर जाते थे। वहां स्नान कर आते थे। फिर अपना कोई जैसे मुसलमान रीति से भी उन्होंने करना पड़ता था, लेकिन अंदर से भगवान शंकर को भूल नहीं रहे थे। जिस दिन यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को संवत 1455 और सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए। उनका बहुत सुंदर तेज था, बहुत तेज था, और ऊपर से प्रकाश का गोला सा आता नजर आया। किसको? अष्टानंद ऋषि को, जो स्नान करके उस लहरतारा तालाब में अपनी साधना करने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि बहुत तेज प्रकाश का एक तारा सा टूटा आकाश से और बहुत गति से नीचे को आया। उसकी आंखें चुंधियागी, आंखें बंद होगी अष्टानंद की उस तेज के सामने। पहले तो प्रकाश का गोला दिखाई देता था, आंखें बंद करी तो क्या देखा कि जैसे उसमें एक शिशु रूप है, बालक का नवजात शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य की तरफ देखने के बाद हम फिर आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, प्रकाश रहित उसका आकार दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद ऋषि की हुई। जब उसकी आंखें उस नूर को सहन नहीं कर सकी, बंद हुई, तो क्या देखा कि एक शिशु रूप है इसके अंदर। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि कमल लहरतारा तालाब में एक कमल के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वो उठकर चल पड़ा अपने गुरु रामानंद जी के पास, ये जानने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मुझे भ्रम लगा है। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर अष्टानंद जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आज मैंने एक अनोखा प्रकाश देखा, अद्भुत प्रकाश देखा, ऊपर से जैसे तारा सा टूटता है से नीचे को आया। इतनी गति से आ रहा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, और मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी गुरुदेव। और जो ही मैंने आंखें बंद की तो उसके अंदर एक शिशु रूप दिखाई दिया, बच्चा, नवजात शिशु। और फिर आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश से एक बार तो पूरे लहरतारा तालाब को उसने चमका दिया और एकदम समाप्त हो गया, जैसे एक कोने में सिमट गया हो। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था, उसने अपने शिष्य का समाधान किया शंका का कि बेटा, उस शिष्य ने पूछा था कि स्वामी जी, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मुझे कोई भ्रम लगा है? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ऊपर से किसी लोक से, तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है और फिर वो यहां आकर के आपने जो देखा नवजात शिशु, तो वो किसी मां के गर्भ में स्थापित होंगे, वहां से जन्म लेकर के या कोई लीला करेंगे। अब जैसा ज्ञान था उस महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इनको इतना ही ज्ञान है कि जितने भी अवतार आए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9 और 24 अवतार मानते हैं, सभी मां से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन वो अवतार जो लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आया है, वो किसी मां से जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो परिभू है, स्वयंभू है। उनका शरीर
शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से बनी उन बीज शक्ति से नहीं होता, और उनके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा है कि सप्रयागात, वो सबसे प्रथम देहधारी और सबसे पहला प्रगट पुरुष है। और शुक्रम अकायम कबीर मनीषी, वो कबीर देव, कबीर विद्वान, सर्वज्ञ, मनीषी माने सर्वज्ञ और कबीर माने कबीर देव, वो कबीर देव कबीर साहब सर्वज्ञ है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अवर्णम और अपाप विद्दम स्वयंभू परिभू। अब यहां पर ये जो निराकार मानने वाले हैं अज्ञान आधार से, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के केवल इस वर्ड को साथ ले लेते हैं अकायम, कि वो काया रहित है, उसकी काया नहीं है। ऐसनाविरम, अभी न कोई पूछने वाला हो ऐसनाविरम कहने की जरूर क्या थी, एक अकायम शब्द लिख दिया बस सुफिशिएंट था। अगर भगवान निराकार है, काया रहित है, अकायम शब्द ही पर्याप्त था। इसमें स्पष्ट किया है कि शुक्रम अकायम, शुक्र माने शक्ति, बीज शक्ति पुरुष की। कहते मां के संयोग से शुक्र से बनी हुई उसकी काया नहीं है, और उसमें उसका, वो स्वयंभू क्यों बोला, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न, स्वयं प्रकट होने वाला, और परिभू सबसे प्रथम प्रगट पुरुष परमात्मा, सबसे पहला वर्तमान। तो यहां पर असनाविरम का अर्थ इसलिए है कि उस मालिक का शरीर है लेकिन उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पहचानना है। अब रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शेष का समाधान कर दिया, और ये मानते हैं कि कोई भी अवतार मां के बिना जन्म नहीं ले सकता, लेकिन ये अवतार वो परमात्मा सत्य पुरुष अजन्मा है, वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, लीला वैसी ही करते हैं। एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुए, और उस समय जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेदों में लिखा है। वेद तो दास ने पढ़े हैं, अभी सन 2001 के बाद ही इनको जाना है, और परमात्मा की हुई लीला लिपिबद्ध कबीर सागर में लगभग 600 वर्ष पहले से है। अब इससे हम भगवान पहचान लेंगे कि वेद जो गुण बताते हैं परमात्मा के, वो किस भगवान में खरे उतर रहे हैं। ही इज गॉड, वह परमात्मा है। इतनी सी बात है। इन सदग्रंथों में हम पहले भी मानते थे कि वेद सत्य हैं, सच्चे ज्ञान युक्त है, लेकिन इन वेदों के आधार से हमें यह बताया गया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वेदों में लिखा है वो साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव। तो जो जिनको हम विद्वान माना करते थे वो विद्वान नहीं, अज्ञानी अनाड़ी थे, संस्कृत भाषा जानते थे। संस्कृत भाषा पढ़ने वाला भी समझ सकता है कि परमात्मा सशरीर है, उसमें लिखा स्पष्ट है। अग्नि तनुरसी, यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है, अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। परमेश्वर सशरीर है और सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का और भी शरीर है। तो इस प्रकार हम अब सदग्रंथों को जानकर परमात्मा को पहचान सकते हैं। उधर से नीरू नीमा आए स्नान करने के लिए। वो समय था ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ये
तो उसमें वो स्नान करने के लिए चले अपने घर से। स्नान करने लगी, पहले नीमा ने स्नान किया। नीमा स्नान करके बाहर आई, फिर नीरू स्नान करने के लिए गया। और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जब एकदम चांदने में परिवर्तित हो जाता है, बहुत शीघ्र रोशनी हो जाती है। ऐसी दूर से देखने जोगा उसमें व्यवस्था हो जाती है। अब नीरू नहा रहा था ऐसे करके, जल में प्रवेश करके। और नीमा जब स्नान करने के बाद जो वस्त्र बांध कर स्नान करके गई थी, उस वस्त्र को धोने के लिए दोबारा किनारे पर आई, वस्त्र चेंज करके। तो उसने क्या देखा, उसमें रोशनी सी होगी थी और एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु ऐसी हिलती नजर आई। परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रकट हो गए और एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे एक पैर को हिला रहे थे बालक रूप में। अब नीमा की नजर गई कि क्या हिल रहा है। पहले तो उसने देखा कोई सर्प है, फिर ध्यान से देखा कि तो कोई बालक है। और वो नीरू और नीमा जब अपनी कुटिया से चले थे, रास्ते में नीमा भगवान शंकर से अर्ज कर रही थी, रो रही थी कि हे भगवान, हमें भी एक खिलौना दे दो, मेरा भी संसार में साझा हो जाएगा, दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाएगा, मुझे बांझ बोलते हैं। हे भगवान, आपके घर में कोई कमी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा तू तो बिल्कुल पागल होगी, भगवान को क्या पता नहीं हमारे दुख का, वो सब जानते हैं। यदि वो हमारे भाग्य में होता तो दे ही देते, हमारी किस्मत में नहीं है। और हमने कितने ज्योतिषियों से भी अपनी जन्म पत्री भी दिखा ली, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर क्यों अपना संतुष्ट कर, आंखें पुत्र हमारे भाग्य में है नहीं, और तू रो रो के अपनी आंखें और खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तुझे दूना दुख हो जाएगा, तो रोया मत कर। अब नीरू अपनी पत्नी नीमा को ऐसे सांत्वना देता हुआ वहां लहरतारा तालाब पर पहुंच गए थे। अब वो क्या देख रही है कि कमल के फूल पर एक बालक है, उसका पति सरोवर में स्नान कर रहा है। नीरू तब उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू दुखी आत्मा से कह रहा है, दुखी हृदय से, और स्नान भी कर रहा है से पानी डाल डाल कर। कहने लगे, नीमा तू मानती नहीं मेरी बात को, तू पागल हो चुकी है, अब कति मेंटल होली, तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे परमात्मा, इसको सद्बुद्धि दो। अब नीमा कहती है फिर जोर से कि देखियो जी देखियो, सचमुच देखना बच्चा डूब गया। अब उसने देखा कि किस प्रकार बोल रही है, जिधर वो संकेत कर रही थी उधर ध्यान किया, देखा कमल के फूल पर एक नवजात शिशु सचमुच लेटा हुआ। अब नीरू ने आओ देखा ना ताओ देखा, कमल का फूल समेत तोड़ करके अपनी पत्नी नीमा को, परमात्मा को थमा दिया। अब नीमा उस बालक को प्राप्त करके और सौ शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर के। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन हृदय से भगवान शंकर को वो भूल नहीं पा रहे थे। अंदर से कसक उनकी अपने भगवान शंकर में बनी रहती थी। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, और जिसको खोजते ऋषि मुनियों ने अपने शरीर समाप्त कर दिए, उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो कितना सुखदाई है, कितना इम्पोर्टेंट है वो परमात्मा। जैसे
शेख फरीद जैसे महापुरुष ने 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना करके उसको पाना चाहा। और एक मंसूर नाम के महापुरुष थे, परमात्मा पाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए समाज ने। उसने उस परमात्मा की चाह को, परमात्मा की भक्ति को नहीं त्यागा। तो कहते हैं जाके ऊपर एती बीती कैसा है वो भगवान,